अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। नौवीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में हम सबक नंबर 4 निस्बत और तनासुब पढ़ रहे हैं। तो आज जो है हम मसावी निस्बतों पर अमल करने वाले जितने भी सवालात हैं, जितनी भी मसावातें हैं मशक़ी सेट 4.3 की, जिसमें सवाल नंबर 4 के अंदर कुछ सवालात दिए गए हैं, कुछ मसावतें दी गई है, वो हम हल करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है इसका जो बेसिक पार्ट है आपने पहले देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो बराए करम पहले वो देख लीजिए और फिर बाद में इस जो है वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, मशक़ी सेट 4.3 में जो सवाल नंबर 4 है, तो चौथे का जो पहला सवाल है यहाँ पर x² + 12x - 20 अपॉन बटे 3x - 5 इज इक्वल टू, है ना, बराबर x² जमा 8x जमा 12 बटे 2x जमा 3। कुछ इस तरह की मसावत दी गई है हमें और हमें कहा जाता है कि मसावतें हल कीजिए। हल करना मतलब x की कीमत मालूम करना, क्योंकि यहाँ पर एक मुतगय्यर x इस्तेमाल किया गया है ना। तो चलिए आइए इसको किस तरह से हल करना है पूरी तवज्जो के साथ आप यहाँ देखिए। सबसे पहले हम जो है इस मसावत को, यानी जो इस हिस्से को हम 1/4 से ज़रब करेंगे। देखिए किस तरह से, x² जमा 12x नफ़ी 20। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 1/4 से क्यों ज़रब कर रहे हैं आप? ताकि हमें जो नंबर चाहिए 12x - 20 ऐसा नीचे भी हमें लाना है। अब आप सोच रहे हैं वो क्यों लाना है भाई? ताकि हमें ऊपर जो है सिर्फ x का मुतगय्यर मिले और नीचे जो हिस्सा मिलेगा, जो इबारत मिलेगी, उसको हम तिरछा ज़रब करके x की कीमत ला सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से आपने इतने हिस्से को 1/4 से ज़रब किया, उसी तरह से इतने हिस्से को भी हम 1/4 ज़रब करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल को 1/4 से ही ज़रब करना है। हर सवाल में अलग-अलग नंबर से ज़रब करना पड़ता है। देखिए अगर हम 4 से ज़रब करते हैं 3x - 5 को, तो क्या आ जाएगा? 3 चौक 12x - 4 पंजे 20। यानी इस तरह सा नंबर, ऐसा नंबर तैयार हो जाएगा नीचे। इसी तरह से यहाँ पर भी हम जब 1/4 से ज़रब करेंगे, तो जब 2x जमा 3 को 4 से ज़रब करेंगे तो 4 दूनी 8x जमा 4 तिया 12। इस तरह से आपको जो ऊपर की तरफ का नंबर मिल सकता है या उसके करीब-करीब का मिल सकता है। देखो कैसे हो जाएगा ये? जब हम इसको ज़रब करते हैं तो कैसे बनेगा? x² जमा 12x माइनस 20 बटे 4 ज़रब करेंगे तो कितना आएगा? 4 तिया 12x माइनस 4 पंजे 20। इस तरह से इज इक्वल टू, यहाँ पर भी जब ज़रब करेंगे तो x² जमा 8x माइनस 5 बटे 4 ज़रब करेंगे तो चलिए 4 दूनी 8x जमा 4 तिया 12। इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ और यहाँ दोनों तरफ हम अमल तफसील करेंगे। अमल तफसील से, अमल तफसील में क्या होता है? नीचे वाला नंबर ऊपर माइनस होता है, तो हम इस तरह से लिखेंगे x² जमा 12x माइनस 20। नीचे वाला नंबर ऊपर माइनस होता है तो हम इस तरह से पहले माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 12x माइनस 20 नीचे वाला नंबर, और इस तरह से बड़ा बटे बनाएंगे और जो नीचे लिखा हुआ था 12x माइनस 20 वो नीचे रहेगा। इसी तरह से इस जानिब भी, यानी इस ब्रैकेट के लिए भी हमें ऐसा करना होगा। तफसील के लिए, अमल तफसील के लिए x² जमा 8x माइनस 5, फिर माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट में नीचे वाला नंबर 8x जमा 12 बटे 8x प्लस 12, इस तरह से आएगा, है ना। फिर आगे नीचे के अगले स्टेप में बढ़ेंगे तो हमें ब्रैकेट ओपन कर देना पड़ेगा। x² जमा 12x माइनस 20, फिर माइनस, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस मतलब अंदर वालों की अलामत बदल जाएगी, तो ये प्लस 12x माइनस 12x हो जाएगा, नफी नफी जमा माइनस 20 प्लस 20 हो जाएगा, है ना। इस तरह से नीचे 12x माइनस 20 बचेगा। सेम यहाँ पर भी x² जमा 8x नफी 5 नफी 8x नफी 12 बटे 8x जमा 12। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है? जमा 20 नफी 20 जमा 12x नफी 12x, क्या बचता है? यहाँ लिखते साइड में x² बटे
12x माइनस 20 बचता है ना, इज इक्वल टू इस तरफ क्या कटता है, नफी 8x जमा 8x है ना, और ऊपर क्या बच रहा है। बेटा सवाल में एक जो चीज़ है आपको चेंजेस करना है वो ये कि यहाँ पर जो है ना -5 नहीं है, यहाँ पर आपको 12 लिखना है। यहाँ 12 दिया गया है, यहाँ पर भी आपको 12 लिखना है ना। सब तरफ यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ पर आपको 12 लिखना है, इस तरह से 12 लिख देना है ना। यहाँ पर भी चेंज होगा और यहाँ पर भी चेंज होगा। यहाँ पर लिखेंगे 12, तो देखिए यहाँ पे जो है -12 और नफ़ी जमा नफ़ी, और ये जो सवाल में जो दिए गए ये +12 दिए गए यहाँ पर इस तरह से है ना, ये +12 है ना, ये +12 होने की वजह से देखो ये -12 +12 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x² बटे 8x जमा 12। अगर हम यहाँ पर x की कीमत 0 रख देते हैं तो हमको एक हल मिलेगा, मतलब 0 बटे कुछ भी लिखा जाए, 12x माइनस 20 8x जमा 12, तो वो भी 0 ही मिलेगा। तो x की कीमत 0 रखने से ये मसावत जो है मुतमईन हो जाती है, लेकिन हम x की कीमत है ना 0 नहीं लेंगे, यानी x का मुरब्बा भी जो रहेगा वो नॉन ज़ीरो रहेगा, मतलब 0 नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ 1 रखते हैं, तो 1 अगर रख देंगे तो 1 का मुरब्बा तो 1 ही होता है ना, 12x माइनस 20 इज इक्वल टू यहाँ पर भी 8x प्लस 12 है ना, इस तरह से। फिर यहाँ तिरछा तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 12 यहाँ पे चला जाएगा, 12x माइनस 20 यहाँ पर चला जाएगा। अब x वाले आप एक तरफ कर लीजिए, 12x के माइनस में 8x को बुला लीजिए, यहाँ पर 12 के जमा में 20 को बुला लीजिए यहाँ पर, तो 12 और 20 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 32 है ना, और 12x में से 8x गया तो ये बचा 4x। अब आपको x की कीमत मालूम करनी, यहाँ रखिए 32 के बटे में 4 को ले लीजिए, 4 का 4, 4 8 32, तो आपके x की कीमत कितनी आ जाएगी, 8 है ना। तो x की कीमत आपकी मालूम हो जाती है। तो हमको दो हल मिले, 0 रखकर भी हमें आंसर मिल रहा था, मतलब x की कीमत 0, और यहाँ पर दूसरी कीमत जो है x की कीमत 8 भी मिली। तो ये दो तरह के हमको हल मिलते हैं इस सवाल में। तो सवाल नंबर 4 का पहला था ये। कुछ किताबों में जो है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपको वो सही कर लेना है। हमारी किताब शायद पुरानी होने की वजह से यहाँ पर हमने +5 लिख दिया था, इसलिए हमने फिर बाद में उसको करेक्शन किया, तो समझ में आया कि भाई यहाँ पर जो है सेम नंबर आने चाहिए, तो इसलिए हमने +12 इसको किया, यहाँ पे भी +12, यहाँ पे +12, यहाँ पर भी +12 और यहाँ पर भी +12 किया, और उसके बाद जो है हमें जवाब बिल्कुल सही मिलता है। तो उम्मीद है आपको जो पहला हिस्सा है सवाल नंबर 4 का पहला, ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही करना है तमाम सवाल, बहुत ही आसान होते हैं, दिखने में थोड़े से मुश्किल नज़र आते हैं, बड़े नज़र आते हैं, बस आपको जो जो निस्बतें हैं, मसावी निस्बतों का जो मसला है उसकी बुनियाद पर आपको हल करना है इसे, और जितनी भी हमने खुसूसियात पढ़ी हैं निस्बतों की उसको इस्तेमाल करते रहना पड़े। जैसे कि फ़िलहाल इस सवाल में अमल तफसील का इस्तेमाल हुआ है, कुछ सवाल में अमल तरकीब या तफसील इस्तेमाल हो सकता है ना, ज़्यादा करके अमल तरकीब और तफसील ही इस्तेमाल होता है। बहरहाल ये सवाल नंबर 1 था। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 के दूसरे की तरफ। तो बच्चों देखिए सवाल नंबर 4 का दूसरा अब आपके सामने मौजूद है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सवाल जो दिया गया है इसके अंदर जो नंबर्स है थोड़े से बड़े हैं, मसावत मतलब बड़ी है, इसको मुख्तसर तरीन सूरत में करने के बाद ही आप x की कीमत ला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर का जो शुमार कुनिंदा है इसमें अगर 5x कॉमन निकाल लेते हैं तो ये ऊपर का हिस्सा छोटा हो जाएगा, देखो 2x हो जाएगा, 5 दूनी 10 और x ज़रब x x² है ना, अज्जा अजर भी कर रहे हैं समझ लीजिए। फिर 5 तिया 15, x तो है ना इधर पे, तो ये 3 हो जाएगा, और प्लस ये 63, ऐसे लिखते हैं इसको, है ना। फिर बाद में नीचे भी कुछ इसी तरह से करते हैं, 5x अगर कॉमन निकाल ले तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5। आप गौर कर सकते हैं, देखो ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, यहाँ पर भी x माइनस 5 सेम है और x माइनस सेम है। तो हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 2x प्लस 3 को ना हम m फ़र्ज़ कर लेते हैं और x माइनस 5 को हम n फ़र्ज़ कर लेते हैं।
मतलब जहां पर भी 2x+3 नजर आ रहा है आपको वहां m रख दो, और जहां x-5 नजर आ रहा है वहां n रख दो। तो क्या हो जाएगा ये 5xm प्लस 63 अपॉन 5xn प्लस 12 इज इक्वल टू ये m अपॉन n हो जाएगा, है ना, इस तरह से। अब आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिशा ज़रब करना पड़ेगा। त्रिशा ज़रब अगर आप करते हैं तो n के ज़रब में 5xm प्लस 63 ऐसे जाएगा, इज इक्वल टू m के ज़रब में 5xn प्लस 12 जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा 5xmn प्लस 63n ऐसा बनेगा, इज इक्वल टू ये भी 5xmn प्लस 12m बनेगा। अगर हम 5xmn इसे कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 63n बचता है यहाँ पर, और 12m बचता है यहाँ पर, है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर ये जो नंबर्स हैं कैंसिल होते हैं तो इसे आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि 63 के अपॉन में हम 12 को ले लेते हैं और m के अपॉन में हम n को ले लेते हैं, है ना। तो 3 के पारे से अगर कैंसिल करते तो 3 चौक 12 होते हैं, 3 दूनी 6 और 3 का 3, यानी 21/4 आपको मिलता है m/n। अब m की जो कीमत है 21/4 ऐसे ही रखते हैं, m की जो कीमत है हमने क्या फर्ज किया था 2x+3, है ना, तो वो लिख देंगे यहाँ पर। और n की कीमत थी क्या थी x-5 थी। अब यहाँ पर ज़रब करेंगे 21 के ज़रब में x-5, क्योंकि कीमत रखे ना हमने अभी, और 4 के जो ज़रब में चले जाएगा 2x+3 के। अब x की कीमत हमारी आ जाएगी, तो देखो 21 ज़रब 21x माइनस 21 पंजे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 105, है ना। ये 4 दूनी 8x हो जाएगा, ये 4 थी अब 12, x वाले एक तरफ कर लो, 21x के माइनस में 8x को यहाँ लेकर आ जाओ, और 12 के जमा में 105 को वहाँ लेके चले जाओ, तो 105 और 12 जो हो जाएंगे वो 117 हो जाएंगे, है ना। और यहाँ से 21 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 12 13, ना 13x हो जाएगा ना। फिर हम क्या करेंगे, x को मालूम करना है तो 117 के बटे में 13 को हो जाएंगे, तो 13 9 117 होता है ना, 13 का 13 13 9 117, तो x की कीमत कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना, है सिंपल, लेकिन थोड़ा सा दिमाग इधर लगाना पड़ा क्योंकि इसकी अज्जा जर भी छोटी सी करना पड़ी ताकि मसावत छोटी सी बने। और फिर हमने इसको एक अल्फ़ाबेट कंसीडर कर लिया, सब फर्ज कर लिया m और n, ताकि मसावत छोटी लगने लगे और हल करने में आसानी हो। और फिर बाद में हमने उसको तनासुब में रखा, तकसीम किया, कीमत जो उसकी फ़र्ज़ करते वापस रखी, फिर तिरछरफ करा तो जब जाके x की कीमत आई। तो सवाल नंबर 2 था ये। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बार बार रिपीट करके देख सकते हैं आप इसको, अब वीडियो आपके पास है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो आइए बच्चों, अब सवाल नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए क्या दिया गया है, 2x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x+1 का होल स्क्वायर माइनस 2x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17/8, ये हमें दिया गया है। तो हमें x की कीमत यहाँ पर मालूम करना है, जो मुतग़य्यर इसमें दिया गया है इस मसावत में। सबसे पहले यहाँ पर हम अमल तरकीब व तफसील करेंगे ताकि इसको मुख्तसर तरीन जो कर लिया जाए, फिर इसके बाद जो है तिरछी ज़रब करके हम x की कीमत ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अमल तरकीब व तफसील करेंगे, अमल तरकीब व तफसील। अब आपको पता होना चाहिए कि अमल तरकीब व तफसील क्या होता है। इसमें नीचे यानी नसब नुमा का जो ऊपर शुमार कोइंदा में प्लस होता है, यानी ये जो हिस्सा होगा नीचे का ये ऊपर प्लस होगा, और उसी तरह से नीचे नसब नुमा में माइनस होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2x-1 का होल स्क्वायर, ये हमारा शुमार कोइंदा ही है। अब इसमें हम प्लस करने जा रहे हैं नसब नुमा को, 2x+1 का होल स्क्वायर माइनस 2x-1 का होल स्क्वायर, ये हमने नसब नुमा को ऊपर प्लस कर दिया। अब इस तरह से बटे की निशानी हम लगाएंगे कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पर हम नीचे माइनस करेंगे, शुमार कुंदा वैसे लिखेंगे 2x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2x-1 का होल स्क्वायर, माइनस लिखा है हमने 2x+1 का
होल स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जो 17/8 दिया गया है ये वाला हिस्सा, इसमें भी कुछ यही अमल होगा, 17 जमा 8 और 17 नफी 8, इस तरह से आप लिखेंगे। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर जमा कर रहे थे हम, तो यहाँ पर देखिए जो अलामत जिस ब्रैकेट की जमा नफ़ी है वो कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि 2x माइनस 1 यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमने डायरेक्ट इसको रखा है माइनस लगा के ब्रैकेट में नीचे वाले नंबर्स को, इसको, तो ये नफ़ी नफ़ी जमा यहाँ पर हो गया है, आपने देखा, वरना हम यहाँ माइनस लिखते, तो हमने जो डायरेक्ट है ब्रैकेट ओपन करके लिखा है, इसलिए यहाँ पर माइनस की जगह पर अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला 2x प्लस 1 माइनस वाला और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। अब जो हिस्सा बचता है वो हम लिखते हैं, जैसे कि 2 हम लिखेंगे यहाँ पर, और इस तरह से 2x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है वो बचता है ना, ये बच रहा है और ये बच रहा है, तो इस तरह से 2 बच रहे हैं, तो इसलिए हम 2 लगाएंगे। और यहाँ पर नीचे भी देखो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बच रहा है, इज इक्वल टू 17 और 8 जो होते हैं वो 25 हो जाते हैं, और 17 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे 2 को भी हम कैंसिल कर देते हैं, तो जो हमारे पास बचता है 2x जमा 1 है ना, 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, यहाँ पर ये बचता है हमारे पास, है ना। इस तरह से दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9। अब आप गौर करेंगे तो ये जो 25 और 9 है ये 5 और 3 के मुरब्बे हैं। अगर हम यहाँ जज़रुल मुरब्बा करते हैं ना, जज़रुल मुरब्बा करने पर, जज़रुल मुरब्बा अगर हम करते हैं तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, यानी 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, ये इस तरह से हो जाएगा, और इस तरह से ये जो 25/9 जो है जज़र में चला जाएगा, तो ये क्या बन के बाहर आ जाएगा, ये 5/3 बन के बाहर आ जाएगा। फिर इसमें हम जो है वो तिरछा ज़रब हल करेंगे 2x माइनस 1। अब यहाँ तिरछा ज़रब जब हम हल करते हैं इस तरह से, तो 3 जो है वो 2x प्लस 1 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 5 के मल्टीप्लाई में 2x माइनस 1 चला जाएगा। तो देखो 3 दूनी 6x जमा 3 का 3, इस तरह से 5 दूनी 10, x नफ़ी 5 का 5। अब x वाले जो है अरकान वो एक तरफ लेकर आ जाएगी, 10x के माइनस में 6x को ला लीजिए, और 3 के जमा में यहाँ 5 को ला लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा ये, और इधर से 10x में से 6x गया तो ये 4x बच जाएगा। अब क्या करेंगे, x यहाँ रखेंगे, 8 के बटे में 4 को ले जाएंगे, 4 के 4, 4 दूनी 8, तो इस तरह से x की जो कीमत है हमारी 2 आ जाएगी। तो बहुत आसान चीज़ है ये, सिर्फ आपको जो है वो निस्बतें पता होनी चाहिए कि किस तरह से करना है, और मुख्तसर तरीन सूरत तक किस तरह से लेकर आना है, और मुतग़य्यर की कीमत कैसे मालूम करनी है, ये आपको आना चाहिए। तो ये जो तरीका है इस तरह से आप कर सकते हैं, और उम्मीद है आपको जो पहले 3 सवाल जो हमने बताए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और आपको जो है हर स्टेप हमने आसान तौर से बताने की बिल्कुल पूरी कोशिश की है। चलिए बढ़ते हैं अब हम सवाल नंबर चौथे की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 4 हमारे सामने मौजूद है। जज़र देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको। देखिए जज़र लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल और आसान होने वाला है पिछले सवाल से। यहाँ पर भी हम शुरुआत जो है इस सवाल में अमल तरकीब और तफसील से ही करेंगे। अमल तरकीब व तफसील से तो बहुत आसान होगा ये। इसमें जो शुमार कुनिंदा जो है हमारा 4x प्लस 1, ये हम पहले ऐसे ही लिखेंगे, और ब्रैकेट फिर x प्लस 3 जज़र के अंदर। अब इसमें हम प्लस करते हैं ऊपर की तरफ, देखिए इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं ज़रा, तो थोड़ा सेपरेट होता है। फिर नसब नुमा को लिखेंगे 4x प्लस 1 माइनस x प्लस 3, फिर बाद में आपको इस तरह से लिखना होगा रूट में 4x प्लस 1 प्लस रूट में x प्लस 3। फिर अब माइनस करेंगे हम नसब नुमा को, रूट में 4x प्लस 1 माइनस रूट में x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 1, इस तरह से साइड में भी करेंगे, और 4 माइनस 1। जब बराबर के लेफ़्ट साइड वाले के साथ भी हम अगर अमल तरकीब व तफसील कर रहे हैं, तो राइट साइड वाले जो है 4/1 उसके साथ भी अमल तरकीब व तफसील करेंगे। अब अगले स्टेप में हम ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, रूट 4x प्लस 1 प्लस रूट x प्लस 3, ब्रैकेट ओपन हो चुका है, रूट 4x प्लस 1 माइनस रूट x प्लस 3
अब इस तरह से अपॉन बनाएंगे, हम तकसीम बनाएंगे। यहाँ पर भी नीचे नसबनुमा में भी ब्रैकेट खोल देंगे, 4x+1 प्लस रूट x प्लस 3, फिर माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है मतलब सबकी अलामत चेंज हो जाएगी, 4x+1 नफ़ी नफ़ी ये जमा हो जाएगा और ये x+3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, है ना। अब देखिए क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, यहाँ से x+3 रूट वाला कैंसिल हो रहा है, जमा नफ़ी है, और यहाँ पर रूट 4x+1 और ये प्लस माइनस के हिसाब से कैंसिल हो रहा है। क्या बचता है ऊपर, 2 ब्रैकेट रूट 4x+1 ये बचता है ऊपर, अपॉन नीचे 2 ब्रैकेट रूट x+3 ये आपका बच रहा है, इज इक्वल टू 5/3 एज इट इज़ है। ये दो भी कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। अब जो बाकी हिस्सा बचता है जज़र में 4x जमा 1 ये ऐसे रखते हैं, और जज़र में x जमा 3 ये ऐसे रखते हैं, 5/3, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस जज़र हटाएंगे, जज़र हटाएंगे तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से रहेगा, और ये जो है स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर 5 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और 3 पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा 25/9 हो जाएगा, ये 4x+1 अपॉन x+3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 के ज़रब में 4x+1 के 9 के ज़रब में भेज देंगे, और 25 के ज़रब में हम क्या करेंगे, ज़रब ऐसा अलामत डालने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन हम क्या करेंगे, 25 के ज़रब में x+3 को इस तरह से भेज देंगे। जब हम ज़रब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9 चौक 36x हो जाएगा, जमा ये 9 का 9 से ब्रैकेट को ज़रब कर रहे हैं ना इसलिए, फिर ये 25x हो जाएगा, और ये 25 दिया 75 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 36x के माइनस में 25x को, यानी x के अर्कान को एक तरफ लाएंगे, फिर 75 के माइनस में 9 को भेज देंगे। तो देखिए 75 में से जब 9 जाएगी तो 66 बचता है, और 36 में से 25 गया तो 11 बचता है। x यहाँ रखेंगे, 66 के बटे में 11 जाएगा तो 11 छंग 66 होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो x की कीमत है ना वो 6 आ जाती है। देखिए कितना मुश्किल सवाल था, लेकिन अमल तरकीब तस्सील की बुनियाद पर प्लस माइनस कैंसिल हो गए, जो चीज़ बची 2 बची थी 2 कैंसिल हो गए। फिर जब हमने जो चीज़ बची है उसमें से जज़र हटाया और राइट साइड में स्क्वायर हो गया, फिर तजरब हल किया हमने, x के अर्कान को एक तरफ किया और हमारा आंसर आ गया, है ना। सिंपल है, बहुत आसान होता है ये। उम्मीद है आप जो हिस्सा है यानी आगे का वो आप कर सकेंगे। हम आखिरी सवाल जो है आपके लिए छोड़ देते हैं, सवाल नंबर 6, लेकिन 5वां सवाल हम आपके सामने आपको कराने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 5 क्या दिया गया है हमको, सवाल नंबर 5 में दिया गया है 4x+1 का होल स्क्वायर, फिर दूसरा ब्रैकेट जो दिया गया है प्लस लिखा है, दूसरा ब्रैकेट है 2x+3 का होल स्क्वायर, 2x+3 का होल स्क्वायर, और अपॉन के अंदर एक बड़ी मसावत दी गई है 4x² प्लस 12x प्लस 9, और इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 61/36 ये दिया गया है इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हर बार नसबनुमा में 2 ब्रैकेट दिए जाते थे, लेकिन अब यहाँ 2 ब्रैकेट नहीं है, 2 टर्म नहीं है, एक बड़ी सी मसावत है। तो अब क्या किया जाएगा, देखो बिल्कुल वैसे ही करना है हमें जैसे अब हम करते जा रहे थे। हम क्या करेंगे कि जो मसावत दी गई है बड़ी एक्सपांशन, इसका जो है स्मॉल इसका जो फॉर्म है वो चेक करेंगे हम, या इसको हम एक मुकम्मल स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे, या हम एक कामिल मुरब्बा अदद बनाएंगे इसका, इस मसावत का। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4x+1 का होल स्क्वायर इस तरह से रखते हैं, प्लस 2x+3 का स्क्वायर करते हैं। देखो ये जो ब्रैकेट है आपको समझ में आना चाहिए, अगर 2x+3 का हम साइड में स्क्वायर करते हैं, फॉर्मूला जो है हमारा a² प्लस 2ab प्लस b², इसकी बुनियाद पर, तो हमारा जो a होगा वो 2x होगा, तो 2x का स्क्वायर जमा फॉर्मूले का 2a मतलब 2x, b मतलब 3 और b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो क्या मिलता है हमें, 2x का स्क्वायर 4x² मिलता है, प्लस 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 यानी 12x मिलता है, प्लस 3 का मुरब्बा 9। तो देखिए गौर से देखिए 4x² प्लस 12x प्लस 9 सेम मिल रहा है ना, यानी नसबनुमा में हम जो है 2x+3 का होल स्क्वायर इस तरह से रख सकते हैं उस मसावत की जगह पर, और 61/36 इस तरह से रख सकते हैं। तो देखो ये इस चीज़ से हमें समझ में आया कि ये जो बड़ी मसावत है उसका मुकम्मल कामिल मुरब्बा जो अदद क्या बनेगा, तो हमने 2x+3 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया।
क्योंकि हमने उसका जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा कर देखा, तो हमें देखो नीचे नसबनुमा की जो मसावत थी वो मिल गई, यानी इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं, तो हमने ये यहाँ रख दिया, है ना। अब इसके बाद जो है वो हम अमल तफसील करेंगे। क्या करेंगे? अमल तफसील। अमल तफसील से अब आपको पता होना चाहिए अमल तफसील में क्या होता है। अमल तफसील में जो है नसबनुमा की जो चीज़ है वो शुमार कुंदा से माइनस हो जाती है। तो हम सबसे पहले शुमार कुंदा की चीज़ लिखेंगे 4x प्लस 1 स्क्वायर जमा 2x प्लस 3 स्क्वायर, है ना। अब करेंगे नसबनुमा का माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन नीचे नसबनुमा एज इट इज़ रहेगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम होगा 61 माइनस 36 अपॉन 36। तो देखिए ज़रा गौर से माइनस कर रहे हैं, एक ही ब्रैकेट है, तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा अपॉन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 61 में से 36 जाता है तो 25 बचता है और ये 36, है ना। अब यहाँ पर साइड में हल कर लेते हैं। देखिए 4x प्लस 1 जो है इधर से हम स्क्वायर हटा रहे हैं, 2x प्लस 3 स्क्वायर हटा रहे हैं और यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट लगा रहे हैं 25 अपॉन 36। यहाँ से मुरब्बा हटा रहे हैं यहाँ और यहाँ जज़र लगा रहे हैं, है ना। तो जज़रू मुरब्बा किया है मतलब हमने इस स्टेप से, तो क्या हो जाएगा? ये 5 बन के बाहर आ जाएगा और ये जो 6 बन के बाहर आ जाएगा। 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पर हम तिरछा ज़रब करेंगे, 6 के ज़रब में 4x प्लस 1 जाएगा इज इक्वल टू 5 के ज़रब में 2x प्लस 3 जाएगा। तो जब ज़रब करेंगे तो क्या होगा? 6 चौक 24x हो जाएगा जमा 6 का 6, 5 दूनी 10x जमा 5 दिए 15। अब x की जो अरकान है उनको एक तरफ ले जाना है कि 2x जो है 24x के माइनस में हम 10x को यहाँ लेकर आएंगे और यहाँ पर जो है यहाँ पर हम 15 के जो माइनस में 6 को लेकर आएंगे, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और 24 में से जब 10 माइनस होगा तो यहाँ 14x आएगा। तो इस तरह से हमारे पास x की जो कीमत है ना 9/14 आ जाएगी। तो ये हमारा जो आंसर हमको इस सवाल का मिलता है। ये 5वां सवाल है और मुकम्मल हमने 5 सवाल आपको समझाए हैं और उम्मीद करते हैं हम कि जो आखिरी सवाल है सवाल नंबर 6 जो आप खुद से कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से करना है, अमल तरकीब तफसील से करना है और जमा नफ़ी वाली चीज़ें कैंसिल करनी है, कट करना है, जमा बराबर करना है और तीसरा रब करना है, फिर जज़रू मुरब्बा या जज़रू मकब करना है। बहरहाल सवाल नंबर अगर 6 आप सामने देख रहे हैं तो उसमें मकब का इस्तेमाल किया गया है, तो मकब के अंदर आपको जज़रू मकब करना पड़ेगा और फिर वो जज़रू मकब जो आपको हासिल हो जाएगा उसका फिर तिरछा रब आपको करना है, फिर उसके हिसाब से आपको x की कीमत निकालनी है। तो ये जो हिस्सा है उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको एक मरतबा में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। अब वीडियो आपके पास है, क्योंकि वीडियो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप बार बार कहीं भी कभी भी रिपीट करके देख सकते हैं, बार बार इयादा कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आ जाए इसको बुक में बिल्कुल लिखिए इसको रोक कर और दूसरे उर्दू मीडियम बच्चों तक भी पहुंचाइए और ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोस हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। और खान्स अकेडमी एक ऐसा वाहिद यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको 8वीं 9वीं 10वीं जमात का पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। तो सीखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।